हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने रीजनिंग की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। और कौन से बुक से? तो डीएसपी की पाठशाला से जो बुक आई है सक्सेस प्लानर, उस बुक से मैंने रीजनिंग की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। और मैथ का जो सीरीज़ था 15 वीडियोज़ का मैंने ख़त्म करवा दिया है। रीजनिंग का भी वीडियो चल रहा है, ठीक है। आशा करते हैं आप इस वीडियोज़ को देखेंगे क्योंकि ये वीडियोज़ हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है ना। क्योंकि इसमें जैसे जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे इसमें क्वेश्चंस को सेट किया गया है। आप डीएसपी सर पर भरोसा कर सकते हैं, है ना, और करना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज की पहली क्वेश्चंस, और आशा करते हैं आप वीडियोस को शेयर करेंगे। इस वीडियोस का जो टारगेट लाइक है 50 लाइक्स है। तो आशा करते हैं कि अगर हम आपको हेल्प कर रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप प्लीज़ मेरे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे। 50 लाइक्स मुझे देने के लिए मैं आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली क्वेश्चन को टाइम पास ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि लड़कों की एक कतार में अनिल, है ना, लड़कों की एक कतार लगा हुआ, कतार मतलब लाइन लगा हुआ है। अनिल बाएं से 15वां, मान लीजिए कोई कतार ऐसे करके है ना। तो अनिल बोल रहा है कि इधर बाएं से, तो हमारा दायां ये हो गया, बायां इधर हो गया, इस साइड वाला ना। तो अनिल का बात कर रहा है कि इधर से अनिल कितना नंबर पे है? तो अनिल इधर से है 15वें नंबर पे। और अगला बात हो रहा है और विकास दाएं से 7वें नंबर पे है। अगर विकास की बात करें तो विकास यहाँ पर मान लीजिए है, और ये कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे है ना। बात का मतलब ही मान लिए हम लोग। विकास किस साइड से? इस साइड से। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अगर यहाँ पर विकास चला गया और यहाँ पर अनिल चला गया, तो विकास का दाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है। बताइए, विकास यहाँ पर था तो जगह बदल के विकास कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा, है ना। विकास यहाँ पर चला गया तो बोला जा रहा है विकास का दाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है ना। विकास दाएं से, हमारा दाएं कौन है? इस साइड वाला दायां है। मतलब ये विकास का दाएं से कितना आ जाएगा? 15 में, है ना। विकास कहाँ पर है? अभी यहाँ पर है। और इस लोकेशन का इस तरफ से बात करें तो 15 था, और इधर से भी कितना था? 15 था। दो इधर से भी 15 और इधर से भी 15। तो बोल रहा है कि बताएं इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है? अगर कोई आदमी एक ही जगह पे लोकेशन बता रहा है, इधर से भी लोकेशन बता रहा है, उधर से भी लोकेशन बता रहा है, तो दोनों लोकेशन को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। 15 15 30 आ गया हमारा, है ना। लेकिन इसका लोकेशन 2 बार गिना जा रहा है। 15 15 2 बार गिना जा रहा है जो इसका लोकेशन, इसलिए हम लोग इससे 1 माइनस कर लेते हैं। तो 30 में 1 माइनस करेंगे तो 29 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अगर कोई आदमी इधर से भी और इधर से भी बता रहा है अपना लोकेशन, तो दोनों को जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आदमी का बार बार लोकेशन आ जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको समझ में ना आए ना, तो आप टेलीग्राम में क्या करेंगे, कॉपी में नोट्स बनाते होंगे ना, तो कॉपी में लिख करके टेलीग्राम में भेजें। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। या फिर अगर उनसे सॉल्व नहीं होगी तो मैं आपको क्वेरीज को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं कहीं पर मिस्टेक्स भी होती है क्वेश्चंस में, तो उस क्वेरी को आप सॉल्व कर सकते हैं कहाँ से? तो टेलीग्राम चैनल से। क्योंकि मैं वहाँ पे ग्रुप बना दिया, मैंने चैनल नहीं है, सॉरी, वहाँ पे चैनल नहीं ग्रुप है। तो ग्रुप में अपने फोटोज़ वगैरह को भेज सकते हैं आप, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। कल ही मतलब पिछले वाली क्लास में। एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है ना। एक पासा का दो भिन्न स्थिति दर्शाया गया है। अगर एक साइड में 6 है तो उसके अपोजिट साइड में क्या आएगा? तो इसको मैंने बताने के लिए आपको सिखाया था ट्रिक। क्या करना है, ऐसे करके एक बक्सा बनाना है ना। और इस बक्से में कितना घर होगा? 4 घर होगा। तो 4 घर आ गया, और इधर से एक बार ऐसे कर देंगे, उड़ा देंगे, और इधर से एक बार ऐसे करके उड़ा देंगे। क्या करेंगे, कॉमन चीज़ यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है? 3 है। तो कॉमन वाले को यहाँ ऊपर में रख लेंगे, है ना। कॉमन से पहले ऐसे करके हम लोग घूर्णी ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो 3 से पहले कौन है? 1 है, तो यहाँ पर रख लेंगे 1 को। 1 के बाद कौन आया? 1 के बाद आया 3, तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। और 3 के बाद कौन आया? 5, तो 5 यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अगला बार देखेंगे यहाँ पर 3 है ना। 3 के पहले कौन है? 4, तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे 4। 4 के बाद कौन आएगा? 3, और 3 के बाद कौन आएगा? तो 3 के बाद 2, है ना। जैसे 4 3 2 ऐसे करके घूर्णी घूमना है। देखिए 1 2 3 4 5, क्या बच गया? 6 बच गया। 6 तक बचा हुआ, 6 मैंने लिख दिया यहाँ पर। जो बचेगा वही ना आएगा। एक पासा में 1 से लेकर के 6 तक होता है। तो एक साइड में 6 है तो इसका अपोजिट साइड में क्या होगा? 3 होगा। अपोजिट साइड में क्या होगा? 3 होगा, है ना। और 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। ठीक आने वाली थी, कोई बात नहीं आया, है ना, अच्छा हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर इलाहाबाद के लिए एक बस रवाना होती है ना। एक बस स्टैंड है, और इस बस स्टैंड से हर 30 मिनट में क्या होता है?
एक बस निकलती कहाँ के लिए? इलाहाबाद के लिए होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले एक बस छूटी है ना। एक यात्री कोई पूछने गया क्लर्क से, बोला कि भाई साहब कितने देर में बस आने वाली है? तो उसने बताया कि 10 मिनट पहले आपकी एक बस छूट गई है। तो आप सोच सकते हैं 10 मिनट पहले छूटा मतलब 10 मिनट बीत गया है, तो अगला जो आएगा बस वो 20 मिनट के बाद में आएगा, है ना, क्योंकि 10 मिनट तो बीत चुका है। तो 30 मिनट में चलता है ना इंटरवल में, तो 20 मिनट के बाद ही अगला आएगा। तो बताया कि अगली बस 9:35 पर आने वाली है। कब आने वाली? 9:35 पर आने वाली है। मतलब अभी से 20 मिनट के बाद ही ना आएगा। जब 10 मिनट खत्म हो चुका है तो 20 मिनट के बाद क्या बजेगा? 9:35 बजेगा। ठीक है। तो पूछ रहा है पूछताछ के समय में यात्री को कितने बजे सूचना दी गई थी। मतलब अभी जब पूछ रहा है यात्री तो कितना बज रहा है अभी, है ना। जब हम लोग पूछ रहे हैं कि कितना बजे आएगा तो इस टाइम कितना बजा है, तो यहाँ से 20 मिनट बैक हो जाएंगे, है ना। वो तो 20 मिनट पहले ही पूछा था ना, तो 9:35 में 20 घटा लेंगे, क्या बचेगा? 9:15 बचेगा, है ना, 9:15। और हर जगह पूर्वाहन 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 है, तो हमें सोचने वाली बात नहीं, 9:15 मार के निकल जाना है। अगर अपराहन होता तो हम लोग कुछ सोचते फिर। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, मतलब क्रिया का उल्टा क्या होता है? प्रतिक्रिया। उसी प्रकार किसी को उकसाना का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया होता है ना। उकसाने का उल्टा क्या होगा? अनुक्रिया होगा। चलिए इसको आप लोग याद कर लेंगे और आगे बढ़ते, इसमें जाने की कोई बात नहीं थी। इसमें देखते हैं, है ना। जब इससे बन गया ये वाला, तो फिर इससे क्या बनेगा? इससे आगे में क्या बनेगा? देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपको ना उल्टा आपने पढ़ा होगा, उल्टा वाला, जैसे कि ये BCD ऐसे करके होता है और लास्ट में M तक जाता है। इसका नीचे क्या लिखते हैं? N लिखते हैं। मतलब M का उल्टा क्या होता है? N होता है। इसी तरह से A का उल्टा क्या होता है? Z होता है। B का उल्टा क्या होता है? C, है ना, BY होता है ना, बाइक। इसका मतलब ट्रिक याद करने का, आज़ाद, है ना। क्या ट्रिक? आज़ाद। B से बाइक, BY, है ना। C से क्रैक्स, है ना। माउंटेन ड्यू, DW, ठीक है। और E से इवनिंग, ऐसे करके इसका ट्रिक होता है ना। पूरा लिख ही देते हैं तुरंत। ई के बाद F से होता है FU, ठीक है, FU। उसके बाद G से होता है GT रोड। G के बाद आता है H के बाद आता है I, है ना, HI, सॉरी H नहीं आता है, HS आता है हाई स्कूल, HS के बाद FGHI के होता है RIR, है ना, IR सेंसर होता है वो वाला, ठीक है। I के बाद क्या आएगा? J, तो J का होता है IR, है ना, Q, जैक्विन, ठीक है, JQR, ठीक है। उसके बाद J हो गया, IJ, K, तो K, उसके बाद क्या आ जाएगा? L आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा M, ठीक है। तो K का उल्टा होता है, L का उल्टा O होता है, ठीक है, M का उल्टा होता है N, और OP, K का उल्टा P। देखिए सबका उल्टा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर वही उल्टा का खेल चल रहा है। B का उल्टा Y, है ना, B का उल्टा Y, बाइक। E का उल्टा एवनिंग, C का क्रैक्स, D का W। तो D का उल्टा क्या हो जाएगा? W, है ना, माउंटेन ड्यू। G का क्या हो जाएगा? GT रोड, ठीक है। E का क्या हो जाएगा? एवनिंग। और F का क्या हो जाएगा? U। तो WTVU कहाँ पर है? WTVU यहाँ पर है। ये इसका आंसर होगा। आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए। जैसे मैंने ट्रिक बताया ना, इस ट्रिक को आप पॉज कर करके रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होगा, याद होगा तो अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। 76, बैग को लिखा गया इस तरह से और केक को लिखा गया इस तरह से, है ना। तो मेड को किस तरह लिखा जाएगा? देखिए क्या हुआ यहाँ पर, बी यहाँ पर है ना, बी को यहाँ पर 2, बी का क्या होता है? 2 होता है, 2 यहाँ पे लिख दिया। ए का क्या होता है? 1, देखिए इसके बगल में 1 लिख दिया, है ना, उल्टा। सी का क्या होता है? 3, देखो यहाँ पे सी का 3 लिख दिया। और के का क्या होता है? 11 होता है। के का क्या होता है? 11, 11 नंबर में आता है, तो के 11 यहाँ पर लिख दिया गया। मतलब सबका जो नंबरिंग है पीछे से किया जा रहा है ना। तो एम का होता है 13, है ना, ये का होता है 1, डी का होता है 4 और ई का होता है 5। देखिए इसको पलटा करके लिखना है ना, उल्टा करके नहीं लिख रहा है वो। तो पहले 13 आना चाहिए पीछे में। देखिए 13 कहाँ पर आया? यहाँ पर आया 13 पीछे में, और कहीं पर गया? यहाँ पर भी 13 है पीछे में। उसके बाद 13 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। 13 के बाद 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 नहीं है ना। 13 के बाद 4 है, मतलब 13 के बाद 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 5 है। ये हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत आपको टाइम पास नहीं करने के लिए। आपको अगर दिक्कत होगा तो आप पॉज करके फिर से सुनिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया ना, इस इक्वेशन में, है ना, किसका फेरबदल किया जाए, किसको फेरबदल किया जाए कि हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा 6। तो चलिए हम लोग इसको पुट करके देखते हैं कि इसको फेरबदल करने से क्या आंसर आता है। देखिए एक ट्रिक होता है जानने का कि मतलब ये सेट होगा या नहीं होगा। तो अगर डिवाइड को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो 6 3 18 कट रहा है ना, मतलब चांस यहाँ पर बन रहा है। अगर यहीं पे रहता 19 तो 6/19 करते, कटता क्या? नहीं कटता ना, तो उसको हम लोग डालते ही नहीं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 18 और प्लस की जगह में क्या आ जाएगा? डिवाइड, और आ जाएगा 6 और -6,
और डिवाइड की जगह में प्लस और 3 × 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ से काटेंगे 6 दिया 18 माइनस 6 और ये 3 दिया 9। ठीक है, ये 9 और 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 12 और माइनस में 6, तब 12 में 6 तो 6। हमारा आंसर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, मतलब यही वाला आंसर होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78। ठीक है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, उत्तर हमारा ऊपर ही होता है ना, उत्तर। फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये 15 किलोमीटर पूर्व की, इधर ही पूर्व हमारा होता है ना, ये हाथ की तरफ पूर्व। उसके बाद पश्चिम चलता है 15 किलोमीटर। अब पूर्व इधर तो पश्चिम क्या होगा, इधर होगा, है ना। फिर यहीं पर घूम करके आ गया 15 किलोमीटर और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण चलता है। दक्षिण की तरफ नीचे तरफ होगा, तो 12 किलोमीटर पहले दक्षिण चल लिया और कितना चलना है 6, तब ना 18 होगा। तो यहाँ से चला गया 6, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है। तो बोल रहा है कि आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, तो 6 मीटर दूरी पर है ना, 6 मीटर दूरी पर है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर किसी में दिक्कत आता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है ज़रूर, है ना। ये बहुत मस्त टेलीग्राम ग्रुप बना है, यहाँ पर जो सिंसियर बच्चे हैं ना वही जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंसियर बच्चे वहाँ पर जुड़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत अगर होता है तो कॉपी का फट से फोटो खींचिए और वहाँ पे डाल दीजिए, आपको सोल्यूशन पक्का मिलेगा। अगर सोल्यूशन पक्का नहीं मिला आधे घंटे में 1 घंटे में, तो मैं वहाँ पर हूँ, है ना, और मैं आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा मैथ रीजनिंग का। और भी कोई क्वेश्चन है वहाँ पर मैं सोल्यूशन दूंगा आपको। तो वहाँ पर पक्का आपको जुड़ना है, वहाँ पर क्या करना है आपको, पक्का जुड़ जाना है। नीचे दी गई श्रृंखला में के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, है ना, इस श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए श्रृंखला को यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं लिखते यही बन जाएगा ना। 2 में क्या जोड़े 3, तो क्या बन गया 5। पहले कितना जोड़ा गया था 3। ठीक है, अगर 5 में जोड़ दिए कितना 6, तो क्या बन गया हमारा 11। 11 में कितना जोड़ेंगे कि बन जाएगा 23। ठीक है, तो 11 में कितना जोड़ा 2 और 1 12 जोड़ा, तो क्या बन गया 23। अब इसमें फिर कितना जोड़ा कि बन गया 44। तो 3 में 4 में 3 तो 1 और 4 में 2 तो 2 21। कितना जोड़ा बार 21 जोड़ा। तो देखिए एक बार 3 जोड़ा, एक बार 6 जोड़ा, एक बार 12 जोड़ा, एक बार 21 जोड़ा, समझ में नहीं आ रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12, लेकिन 21 कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कि आगे कितना जोड़ना चाहिए। अब 21 जोड़ा तो कितना जोड़ना है, देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा 3 जोड़ा था, है ना। फिर यहाँ पर कितना जोड़ा 6 जोड़ा, है ना, 3 दूना 6। फिर यहाँ पर कितना जोड़ा 12 में 21, तो आपका इधर 8 और 1 9 जोड़ा। देख रहे हैं कितना है 3 दूनी 6, है ना, फिर 6 3 9, 9 3 12, मतलब यहाँ पर और कितना जोड़ेगा 12। तो 21 में 12 था 33, है ना। मतलब इस संख्या में 44 में क्या जोड़ने वाला है 33 जोड़ने वाला है, और इसमें जोड़ेंगे 33 तो कितना आ जाएगा 4 3 7, 4 3 7, हमारा आंसर मैच हो गया, यही वाला आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, कथन पूर्व धारणा है। ठीक है, चलिए कथन पढ़ते हैं। प्रमुख विरोधी पार्टी, कोई आपका ऑपोजिशन पार्टी है, जो गवर्नमेंट में पार्टी है ना उसके अपोजिशन में एक पार्टी है, के नेता ने दावा किया कि चक्का जाम, है ना, चक्का जाम का आह्वान किया था सरकार के विरुद्ध, पूरे राज्य में भारी सफल रहा। मतलब जो विरुद्ध का पार्टी था ना उसने चक्का जाम कर दिया पूरे शहर में, मतलब पूरे शहर में जाम लगा दिया, मतलब नारेबाजी वगैरह चलता है ना वो वाला चला, रैली चला दिया। तो रैली चलने के बाद मतलब ये सफल पूरा अच्छे तरीके से सफल रह गया। तो आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, अगर उसका सफल रहा तो क्या हो सकता है ना। तो आपको ये पूर्व धारणाएं दिया गया है। भविष्य में लोग मुख्य विरोधी पार्टी को समर्थन देंगे क्या, अगर अभी चक्का जाम रहा तो आगे उसको समर्थन देंगे उस पार्टी को जिस पार्टी ने चक्का जाम लगाया था, हम लोग कह नहीं सकते हैं। आगे समर्थन देगा या नहीं देगा कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं, लोग संभवतः चक्का जाम के आह्वान के पीछे के कारणों से सहमत थे। हाँ, अगर उसका कारण सही होगा तभी तो सब लोगों ने उसका सपोर्ट किया, तो हमारा ये सही होगा। जो चक्का जाम का जो कारण था उससे सब लोग सहमत थे, तो हमारा केवल 2 पूर्वधारणा अंतर नहीं थे। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा और आप गलती करके निकल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन में चीज़ ना लिखा रहेगा उसके पीछे दिमाग हमको ना लगाना है भैया, है ना। जो चीज़ ना लिखा उसके पीछे दिमाग ना लगाना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा चीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। देखिए एक बार ये ऐसे हो गया, है ना, अगर ऐसे था अगर इधर घूम गया तो ऐसे घूम गया, अगर किधर घूमेगा ऐसे, मतलब यहाँ पर इधर ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, एक बार ये बाहर में था पॉइंट, एक बार उसके अंदर की तरफ पॉइंट आ गया, तो फिर यहाँ पर बाहर की पॉइंट चला गया, फिर अगर किधर आएगा पॉइंट अंदर की ओर पॉइंट आएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। आगे देखते हैं,
82 नंबर, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए से नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला की, है ना, ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, इसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना दिया गया यहाँ पे 18। मैंने आपको बताया था इसका गुणनखंड करना पड़ता है ना, तो 3 छक 18 ऐसे करके उसको तोड़ सकते हैं, या फिर 3 से काटते हैं या फिर 4 से काटते हैं, लेकिन ये 4 से कट नहीं रहा है, मतलब 3 ही से कटेगा, है ना, 3 3 का पेयर बनेगा इसमें। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, तब अच्छे से आसानी से बनेगा। ये सी है ना, फिर इधर डी, फिर यहाँ पर खाली जगह बी, आपका सी, और फिर बी और डी डी, फिर यहाँ पर ये आ गया और खाली जगह बी डी डी और बी, ऐसे करके है ना। 18 था तो 3 3 के ग्रुप में काट लेंगे इसको हम लोग। यहाँ पर एक 3, यहाँ पर एक 3, यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर 3 और इधर 3 हो गया, है ना। 3 3 का ग्रुप में हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो देखने में, है ना। देखिए 3 3 का पेयर हो गया। अब मिलाते हैं, कहीं पर AC है क्या, कहीं पर AC है क्या, कहीं पर AC है क्या, नहीं है AC, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ DD लिखा है ना, DD कहीं पे क्या, देखिए यहाँ पर DD है, तो DD के बाद क्या आता है, B आता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, DD के बाद क्या आता है, B आता है, तो हम लोग सोचेंगे आएगा या नहीं आएगा, ये बात नहीं है, हम लोग सोचेंगे कि ऐसा आना चाहिए। ठीक है, देखिए ए वाला घर से ए वाला घर मिल गया। ठीक है, अब और देखते हैं DDB, देखते हैं यहाँ पे D और लास्ट में क्या है, B है। देखिए यहाँ पर D है, लास्ट में B है, मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ पे D आना चाहिए, है ना, ये वाला घर। अब एक चीज़ और सोच सकते हैं कि एक घर छोड़ा छोड़ा के मिल रहा है, एक घर छोड़ाया, एक घर छोड़ाया, एक घर क्या हो रहा है, छोड़ा छोड़ा के मिल रहा है, मतलब ई वाला घर से इसका कोई रिश्ता होगा और ये वाला घर से कोई इसका कोई रिश्ता होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो AC यहाँ पर है ना, और यहाँ पर क्या है, C है बीच, देखिए दोनों का C मिल रहा है ना, और लास्ट में क्या आया, B आया। ठीक है, तो CB, तो यहाँ पर भी B आना चाहिए, है ना, तो ACB, और यहाँ पर भी ये लगा देंगे ACB, और यहाँ पर भी ACB, बस ऐसा हो। अब मिला करके देखेंगे मिल रहा है क्या, BDA, BDA। ठीक है, BD ये हो गया, और BC, BDA BC, देखिए मिल रहा है, मतलब ये वाला आंसर होगा। अगर नहीं मिलता तो हम लोग फिर नया दिमाग लगाते, मिल गया तो मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को बनाने में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होगा। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, चिकना खंभा है, ठीक है, ऐसे करके चिकना खंभा है, ये 12 मीटर का हमारा खंभा है ना। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में वह 2 मीटर चढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो जाएगा, तो 1 मिनट में यहाँ तक यहाँ चढ़ गया, और अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे कूद जाता है ना। मतलब 2 मीटर चढ़ा था लेकिन 1 मीटर नीचे कूद जा रहा है। मतलब अगर 2 मिनट की बात करें कि 2 मिनट में कितना चढ़ता है, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है ना, 1 ही मीटर नहीं चढ़ता है। पहले में 2 मीटर चढ़ गया लेकिन फिर 1 लाम उतर गया, मतलब 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ता है। तो पूछा जा रहा है कि आगे इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे को पार कर जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह का जारी रहेगा तो कितने देर में वह खंभे को पूरा ऊपर यहाँ चढ़ जाएगा 12 मीटर, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि 2 मिनट में क्या कर रहा है, 1 मीटर चढ़ रहा है ना। और ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ और हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट में कितना चढ़ पा रहा है, 2 मीटर, तो ये 12 मीटर हमको टोटल दिया गया ना चढ़ने के लिए, तो 12 से 2 घटा लेंगे, 10 बच जाएगा, 10 मीटर। अभी हमको सोचना है कि हमको 10 मीटर चढ़ना है, यहाँ तक 10 मीटर मान लो हुआ है, तो अभी हमको ये समझना है कि हमें 10 मीटर चढ़ना है। तो जब 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो 10 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा उसको, 20 मीटर लगेगा, 20 मिनट लगेगा, है ना। 20 मिनट में कितना चढ़ जाएगा वो, 10 मीटर। 20 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 10 मीटर। अब इधर बच गया कितना, 2 मीटर बच गया। इस 2 मीटर को अगले 1 मिनट में चढ़ जाएगा, है ना। अब चढ़ गया, अब उतरेगा तो नहीं उतरेगा, मुझे उससे क्या मतलब है ना। वो चढ़ने का बात किया गया था कितने देर में वो चढ़ जाएगा, तो चढ़ गया तो वहाँ पे एक ही मिनट में, है ना। अब अगला मिनट में उतरेगा तो मुझे उससे मतलब नहीं है। तो इस तरह से 1 मिनट यहाँ पे लगा और 20 मिनट यहाँ पे लगा, मतलब 21 मिनट लगा। समझ गए, जितना मीटर एक बार में चढ़ता है ना उतना हम क्या करना है, माइनस कर लेना है, पहले माइनस कर लेना है। देखना क्या फ़ायदा हुआ, अभी लास्ट में फ़ायदा हुआ ना, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आना ही आना है, और अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, इसके लिए मैं प्लानिंग करूँगा। ठीक है, कि आपको क्यों दिक्कत हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। तो कुछ कारें क्या है, वाहन है ना, मान लीजिए इधर कार मान लीजिए। ठीक है, और क्या बोला, कुछ बोला, कुछ। अगर आपको बोलेगा ना
कि थोड़ा सा सेब खा लीजिए, तो थोड़ा सा आप खा लेंगे। तो क्या बोला कुछ, तो इधर कुछ इतना सा खा लिए हम। और इतना वाला क्या है, 4 पहिया, कुछ वाहन है ना, कुछ कार जो है ये वाहन है, इतना सारा जो है ना कुछ थोड़ा सा क्या है वाहन है। और बोल रहा है कोई भी वाहन, मतलब ये जो वाहन है ना कोई भी 4 पहिया नहीं है, कोई नहीं है तो उसको दूर में लिख लेंगे 4 पहिया को, 4 पहिया है ना, 4 पहिया। क्या बोला कि ये जो वाहन है ना ये वाहन में डॉट लगा देंगे, ठीक है। अभी क्यों डॉट लगाएं बताएंगे आपको, और यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे और दोनों को ऐसे मिला देंगे। इस डॉट का मतलब होता है नॉट, डॉट का मतलब क्या होता है नॉट, है ना, मतलब नहीं। मतलब ये वाहन जो है ना कोई भी वाहन ये 4 पहिया नहीं है। दोनों के बीच में रिलेशन दिखाया गया है, किसका रिलेशन, नहीं का, तो दोनों में क्या लगा देंगे डॉट, डॉट का मतलब नॉट, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। ये हमारा बन गया फिगर। अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, क्या कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, आप लोग बोलेंगे नहीं है, अरे इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है ये हो सकता है होगा 4 पहिया, ये जो कार है ये 4 पहिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे ये नॉलेज है कि कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। तो इधर वाला जो है ना, इतना जो बच गया इधर इधर करके इतना, ये तो हो सकता है कि 4 पहिया हो जाए और ना भी हो जाए, मतलब ये इसको क्रॉस कर देंगे, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। सभी 4 पहिया कारें हैं, जितना भी 4 पहिया है क्या ये कार है, मुझे पता नहीं, हो भी सकता है होगा भी, मुझे पता नहीं, इसको भी क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। आगे देखते हैं, कुछ वाहन कारें हैं, कुछ जो वाहन है इधर वाला देखते हैं, कुछ वाहन ये वाहन है, ये क्या कार भी है, मतलब ये वाला हमारा सही है। इस तरह से हमारा केवल डी सही हो जाएगा। लेकिन बात करें यहाँ पर कि देख रहे हैं क्या लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है और अगला बार बोल रहा है कि सभी 4 पहिया कार है। एक ही चीज़ को बोल रहा है, एक ही चीज़ ना बात कर रहा है यहाँ पर, कार और 4 पहिया, कार 4 पहिया, एक बार बोल रहा है एक बार बोल रहा है नहीं है, यही बात हो रहा है घुमा घुमा करके। तो ऐसा वाला क्वेश्चन अगर दिख जाए कि अगर बोलेगा राम सीता है, अरे बोलेगा राम सीता नहीं है, तो वहाँ पर संभावना होता है कि 1 या 2 का संभावना होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमको नहीं दिया गया, नहीं तो यहाँ पर होता कि केवल इसका 3 और 1 या फिर 2 आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा आता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन में भी, यहाँ पे कुछ गलती हो गया होगा क्वेश्चन टाइप करने में, इसका आंसर यही वाला होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी लिख लीजिएगा कि 1 या 2 भी हो सकता है, या तो 1 या फिर 2, या तो हो जाएगा या फिर नहीं होगा, है ना। ये दोनों का बात का संभावना है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों बात लिखा है तो हम लोग बता देंगे 1 या फिर 2, ऐसे करके करते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताया गया है ना, माता पिता और अमीर व्यक्ति और किसान में संबंध बताना है। तो हम लोग ऐसे बना लिए माता पिता, है ना, माता पिता, सबके माता पिता हैं, है ना, आपका भी माता पिता होंगे। तो कुछ लोग के माता पिता क्या होते हैं, अमीर होते हैं, सबके नहीं होते ना, तो कुछ हम लोग इतना मान लीजिए कि क्या है अमीर है, इतना लोग क्या अमीर है, सबका माता पिता अमीर नहीं होता है ना। अब देखिए किसान का बात किए, किसी के माता पिता क्या होंगे, किसान होंगे, है ना, और किसी के माता पिता जो अमीर होंगे वो भी किसान हो सकते हैं, मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा क्या होगा किसान होगा, है ना, दोनों थोड़ा थोड़ा क्या होगा किसान होगा। तो ऐसा वाला कहाँ पे मैचिंग हो रहा है, यहाँ पर मैचिंग हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा आ गया ब्लड रिलेशन, पी क्यू की पिता है, पी जो है ना ये क्यू का पिता है, कहाँ पे बनाए हम लोग, यहाँ पर यहीं पे बनाते चलिए, है ना। पी जो है ना, पी ये क्यू का पिता है, तो क्यू को नीचे में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक जनरेशन उससे नीचे है ना, अगला जनरेशन का उसका बेटा ये आ गया, है ना, उसका पापा एक जनरेशन ऊपर का है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, क्योंकि पिता है, ये क्या है पिता है, लेकिन इसका कोई जेंडर भी बताया नहीं गया है। और बोल रहा है कि पी जो है ना ये आर का दादा भी है, किसका दादा, ये पी आर का दादा है। तो आर का दादा कैसे बनेगा, जब क्यू का वो बेटा रहेगा, है ना, बेटा या पोती रहेगी, तो आर हो गया इस तरह से, ठीक है। अब बोल रहा आर जो है ना एस का भाई है, ये आर जो है ये एस एक व्यक्ति है या कोई लड़की या लड़का होगा, उसका क्या है ये भाई है, मतलब ये प्लस में है ना। एस की माता, ये जो एस की माता किधर होगी, इधर ऊपर में होगी, ये एस की क्या है माता है, तो एस की माता कौन है, टी, है ना, एस की माता कौन है, टी, यहाँ पे देखिए लिखा गया एस की माता टी, टी लिखिए। और ये नेगेटिव है क्योंकि लड़की है तो नेगेटिव लिखेंगे हम लोग। का विवाह भी से हुआ है, इसका विवाह हुआ है किससे, भी से हुआ है ना, भी से, तो लड़का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे डबल देंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देते हैं ना, क्योंकि ब्याह हुआ है ना, उसका शादी हुआ है, तो डबल लाइन देंगे, है ना, तब उसका शादी हो गया, ठीक है, हुआ है। टी क्यू की बहन है, ये जो टी है ना ये टी किसकी बहन है, क्यू की बहन है, मतलब ये माइनस है और किसका बहन है, इसका, मतलब है ना, ये पता नहीं प्लस या नेगेटिव है, ये दोनों बहन है, ठीक है। चलिए
मतलब ये पी का कोई बेटा या बेटी होगा और उसका ये बहन है ना। तो बोला गया भी का संबंध पी से क्या है, भी का संबंध किसकी क्या है। तो पी का बेटा या बेटी का बहन और उसका हस्बैंड क्या कहलाएगा, इसका दामाद कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा, है ना। चलिए, कुछ लोगों का ना कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये दोनों भाई बहन है ना, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, तो ये दोनों का क्या होना चाहिए, शादी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया कि रिलेशन दे दिया गया है ना। और ये बहन का मतलब सिर्फ हम लोग का सिस्टर नहीं है, ये इंग्लिश वाला सिस्टर है, इंग्लिश वाला सिस्टर है ना, इंग्लिश वाला सिस्टर। अगर आपकी फूआ की बेटी है तो उसको भी यहाँ पर बोलेगा सिस्टर, वो वाला चीज़ यहाँ पर लागू हो चुका है, इसलिए ऐसा थोड़े से कन्फ्यूजन आपको होगा। लेकिन मैंने जिस तरह बनाया उसी तरह बनाइएगा, ठीक है। मैंने सोच करके ऐसा बनाया है ना। आपसे पहले मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको पीछे समझाते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। पहले लास्ट वाला जो एक क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर आईना रख देंगे हम लोग बाएं साइड में, कहाँ रखना है, दाएं साइड में ना, आकृति के दाएं और दर्पण रखा जाए, दायां किधर होगा, इधर होगा दायां, है ना, इधर नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं। यहाँ पर अगर दर्पण रख दिया जाए, आईना ऐसे रख दिए तो उसका दर्पण में जो बनेगा वो कौन होगा। तो पता है दर्पण में अगर आप राइट दिखाएंगे तो लेफ्ट दिखाएगा वो, है ना, ऐसा उल्टा होता है ना। तो देखिए ये तो लेफ्ट राइट सेम है, तो लेफ्ट राइट सेम कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर। देखिए ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्या है, ये तीरा जो है ऐसा वाला जो है रेंज जो है रेंज, ये तिर बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये दोनों गलती हो गया। अब ये जो चीज़ है ये इधर आकर पलट जाएगा, है ना, तो यहाँ भी इधर पलट गया और यहाँ भी इधर पलट गया है, ठीक है। चलिए एक बात, ये जो त्रिभुज ऐसे है, ये त्रिभुज कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे करके, यहाँ भी ऐसे करके है, और ये दोनों भी क्या है, सेम है। अब हमको मिलाना है किससे, इससे, देख रहे हैं, ये जो लाइन था, इसी के लाइन में ऐसे ऐसे काटा गया है। तो ये लाइन के नीचे में देखिए, ये लाइन के नीचे में ऐसे ऐसे काटना चाहिए ना, तो इसमें ठीक काटा, इसमें उल्टा काट दिया, ये लाइन के ऐसे ऐसे काट दिया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा हमारा, उसी के पैरेलल में काटना है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले मुझे सोचना पड़ा कि आपको कैसे समझाएं, मेरे से तो क्वेश्चन ये बन जाता है ना, लेकिन समझाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अगले वाले को कैसे समझाया जाए। देखिए क्या बोला गया, 4 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन को, है ना, 4 सेंटीमीटर एक घन है, घन कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा घन बन गया, ऐसा घन है, ठीक है। के वाले घन को, है ना, हरा, एक तरफ हरा से रंग दिया और एक तरफ नीला से रंग दिया और एक तरफ लाल, अभी रंग के समझाएंगे आपको, ठीक है, लाल से रंग दिया, ऐसे रंग दिया। अब इस घन के 64 बराबर बराबर घन काटे गए हैं, है ना, इस घन में से 64 छोटा छोटा टुकड़ा काटा गया है, ऐसे करके काटा गया है। उपयुक्त कथन के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। पूछा गया है कितनों घन है कि केवल एक सतह पर कोई एक रंग मिलेगा, ठीक है। इसके पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, हम ना एक घन बनाते हैं, ठीक है, एक घन बनाते हैं, थोड़ा सा बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ा समझाने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने आराम से समझाता हूँ इसको। ऐसे करके मान लीजिए घन है ना, ये घन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है सो है, इसका ये ऊंचाई बना देते हैं हम, ऐसे करके ऊंचाई, ये बन गया आपका क्या, ऊंचाई बन गया, है ना, ये उतना ऊंचा है। और इधर जो साइड वाला भी रहेगा ना, तो साइड वाला कैसे बन जाएगा, ऐसे करके और ऐसे करके ये साइड वाला बन जाएगा, ठीक है, ये ऊंचाई। मान लीजिए एक तरफ किससे कलर कर दिया गया, तो एक तरफ लाल से कलर कर दिया गया ना, हाइलाइटर निकालते हैं, एक तरफ किससे कलर कर दिया, इस लाल से कलर कर दिया, है ना, और दूसरे तरफ मान लीजिए वाइट होता है क्या, वाइट, एक तरफ किससे था, हरा से था, एक तरफ कर दिया इस हरा से कलर कर दिया, ठीक है, इस हरा से कलर कर दिया। एक लाल था, हरा था, एक नीला था, है ना, जहाँ तक मुझे याद है ये 3 ही कलर था। एक तरफ किससे कलर है ये, चलिए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला ना, ये जो घन था ना, इसको 64 भाग में काट दिया, किसने भाग में काट दिया इसको, 64। तो आप समझिए, है ना, अगर आपके पास में एक रोटी है ना, ऐसे करके इसको बोला कि आप इसको 16 भाग में काटिए, कितने भाग में, 16 भाग में। तो क्या करेंगे आप, इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे, ये 4 भाग में काटा गया, फिर इधर से काट देंगे इसको आप, ये 16 हो गया। तो उसी तरह से इसको पहले काट लेते हैं हम लोग, इधर से काटें, इधर से काटें
और इधर से काटें। ऐसे 4 भाग में काट दिए, फिर इधर से भी काटेंगे, 1 बार, 2 बार और 3, 4 बार। कट गया ना, कट गया, ठीक है। लेकिन बोला कि इसको अब 64 बार में काटना है। तो अगर एक आपके एक ब्रेड था, मान लीजिए एक ब्रेड था, इसके ब्रेड के नीचे और 4 ब्रेड रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चक 64 हो जाएगा ना, 16 चक 64। इसको फिर इधर काटना है 4 भाग में, ठीक है। थोड़ा समझाते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक ब्रेड है और इसको 16 भाग में काट दिए और ऐसे ऐसे करके आप 4 ब्रेड और ले आए, है ना, रद्दा ऊपर रद्दा रख दिए, तो आपके पास 64 होगा ना जी, है ना। 4 गुने 4 कितना, 16 गुने 64 होगा, होगा ना 64। तो यहाँ पर 64 जो था ना, एक घन में पता है 3 डायमेंशन होता है ना, 3 भुजा होता है इसमें घन में, इसलिए घन का इसको 64 को क्या किए हम लोग, रूट क्यूब के अंदर डाल दिए, तो हमारा कितना निकल गया, 4 निकल गया। 4 गुने 4 गुने 4, मतलब इधर 4, 1 2 3 4, इधर भी 4 और नीचे तरफ भी 4, है ना। लंबाई भी 4, ऊंचाई भी 4 भाग में काट दिया और चौड़ाई भाग में जो है ना, इसकी ऊंचाई को भी 4 भाग में काट दिया गया, तब जा करके मेरा 64 को बन गया, ठीक है। ऐसे करके अभी लोग सोच रहे होंगे सर क्या करवा रहे हैं आप, क्वेश्चन बनाइए ना, ठीक है, क्वेश्चन हम अभी बना देते हैं। ये 64 भाग में हम लोग काट दिए, ठीक है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कितनों घनों का केवल, चलिए पहले लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये हल्का क्वेश्चन था, है ना। कितनों घनों की केवल एक सतह पर कोई विशेष रंग मिलेगा। 87, 88। देखिए ये जो 87 वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ना रिपीट हो गया है। यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन में कि कितनों घनों पर 3 रंग मिलेगा, ठीक है, 3 रंग मिलेगा, ठीक है। जो 64 को पासा काट दिया ना, उस पासे पर किसमें 3 रंग मिलेगा, किसमें 3 रंग मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप, तो 3 रंग किसमें मिलेगा, जो कोना पर जो पासा वाला काटेगा, है देख रहे हैं, तो इसमें 1 रंग और 2 रंग 3 रंग, कोना वाला पे क्या मिलता है, 3 रंग मिलता है, और कहीं पर भी 3 रंग आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इस घनाभ का कितना कोना रहेगा, तो 1 कोना, 2 कोना, 3 और 4 कोना, और नीचे में 4 कोना, कितना कोना होता है, 8 कोना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ना, इसका हो जाएगा 8 कोना, 8 कितना हो जाएगा इसका, 8, ठीक है। तो कितने जगह पर 3 रंग मिलेगा, तो 8 जगह पर मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत मतलब स्कैन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब ये वाला देख लेते हैं कि कितनों घनों पर सतह पर केवल एक रंग दिखाई देगा, है ना, खाली एक रंग दिखना है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर सिर्फ एक रंग दिखेगा, देखिए यहाँ जो भुजा के पास है इसमें 2 रंग दिख जाएगा। इसको अगर आप काट के निकालिएगा के जैसा इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 रंग दिख जाएगा, एक लाल रंग, एक हरा रंग, है ना। अगर यहाँ पे काटेंगे कोने वाले पे, तो एक ये दिख जाएगा, एक ये दिख जाएगा। तो कितने जगह पर सिर्फ एक रंग दिखेगा, तो अगर ये वाला अगर निकालें हम लोग, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इतना में 4 गो में सिर्फ एक रंग दिखेगा। कितना हो दिखेगा, 4 गो। तो यहाँ पे कितना बच गया, 4 ठो बच गया, है ना। और इसी तरह से चारों तरफ जितना उसका फलक होता है, हर जगह 4 गो होगा, 4 गो इधर, 4 गो इधर और 4 गो इधर, तो कितना हो जाएगा, 4 चक्के 16 हो जाएगा, है ना। कितना फलक होता है, 6 फलक, तो 6 चक 24 हो जाएगा। मतलब 24 ऐसा जगह है, 24 इतना जगह है कि उस जगहों पर सिर्फ, है ना, उस जगहों पर सिर्फ एक रंग पाया जाएगा, सिर्फ एक रंग पाया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारा है ये वाला, कितने घनों में हरे, अच्छा देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था ना कि कहाँ कहाँ पर 3 रंग पाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 8। मैंने अभी दिखाया था आपको कि कोना कोना में सिर्फ 3 रंग होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 88 को, कितने घनों पर की सतह पर, है ना, कोई भी रंग नहीं होगा। कितने घन की सतह पर कोई रंग नहीं होगा। देखिए तो मान लीजिए आपके पास एक ठो है संतरा में बोलेंगे कि कहाँ कहाँ पर पिल्ला नहीं होगा, तो सिर्फ ऊपर वाला पिल्ला होता है, उसका खोखला में क्या होता है, पिल्ला होता है, उसका जो ऊपर में छिलका निकालता है उसमें सिर्फ पिल्ला होता है, अंदर जो गुद्दा होता है वाइट होता है ना। उसी तरह से इसका खोखला में क्या कर दिया, कलर कर दिया, एक की तरफ लाल, है ना, चारों तरफ में से एक तरफ लाल, 2 तरफ लाल किया, ऊपर भी लाल नीचे भी लाल, इधर भी हरा उधर भी हरा, इधर भी ब्लू इधर भी ब्लू,
तो खोखला को अगर निकाल देंगे बाहर तो जो बच जाएगा अंदर में उसी में क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी कलर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको सोचिए, दो ठो यहाँ पे कितना, चार है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो चारों तरफ है ये सब खोखला बन जाएगा, है ना। और ये वाला भी क्या बनेगा, खोखला। लेकिन इसके अंदर में जो डूबा होगा, इसके अंदर में जो डूबा होगा उसमें कोई भी रंग नहीं होगा। इसके जो जस्ट अंदर में डूबा होगा इसमें कोई भी रंग नहीं होगा। मतलब कि अगर चार को उच्चा है ना, ऐसे करके ये बना हुआ है, मान लो 1 2 3 4, तो इधर इसको छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे, तो बीच वाला इसमें कोई कलर नहीं होगा, है ना। तो चार में से क्या बन गया, दो बन गया, है ना। दो में कोई कलर नहीं है, ठीक है। आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा दिक्कत है, इसको काट के मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो ये जो ये चार गोही वाला है, इसको अगर फूच देंगे, पकड़ के निकाल देंगे, और ये सब भी चारों तरफ निकाल देंगे, तो अंदर में छोटा सा क्यूब बन जाएगा। उस क्यूब का ऊंचाई कितना होगा, 2 होगा, ऐसे करके ये सब 2, है ना। तो लंबाई भी इसका हो जाएगा 2 घन, चौड़ाई भी इसका 2 घन हो जाएगा, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, 2 घन हो जाएगा। तो इसका निकाल देंगे, कितना घन आएगा, 2 दूनी 4 दूना 8 इसमें आएगा। किसमें, इसमें 8 आएगा। तो 8 ऐसे घन हैं जिसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा ना, जिसका ट्रिक लिखा हुआ था बुक में, उस ट्रिक को लिख करके आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, ठीक है। अगर उस ट्रिक से ही आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको सही से समझाऊंगा, ट्रिक के भरोसे में नहीं रखूंगा, इसलिए मैंने दिमाग लगा करके इतना समझाया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। और आप लोग प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। आज का जो लाइक है वो कंप्लीट करवाएं मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे अंदर से वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।